हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आपको पफ स्लीव टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर सीक्वेंस वेलवेट का फैब्रिक लिया है और 1 मीटर मैंने यहाँ पर अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो अब सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने अस्तर को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम टॉप की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरी टॉप की लेंथ है वो है 26 इंच। तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करेंगे। 27 इंच पे मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इसे स्ट्रेट कर लेना है। अब इसके बाद हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोट नेक गला बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 7 इंच पे तीरे का निशान लगा रही हूँ और आर्म होल भी मैं यहाँ पर 7 इंच रख रही हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ से सीधी लाइन खींच लेनी है। अब उसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है वो है 34 इंच। तो 34 को 4 से डिवाइड करने पे आता है हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी और 1.5 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन का ले रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ से हमने शोल्डर से 14 इंच पर कमर के लिए निशान लगाना है और जितनी भी आपकी कमर है उसको भी 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर जो मेरी कमर है वो है 28 इंच। तो 28 को 4 से डिवाइड करने पे आता है हमारा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी और यहाँ से 1.5 इंच में मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लूँगी। अब इसके बाद ऊपर शोल्डर से यहाँ पर मैं 21.5 इंच पर हिप के लिए मार्किंग करूँगी। तो जितनी भी आपकी हिप है उसका भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी हिप है 36 इंच। तो 36 को 4 से डिवाइड करने पे आता है हमारा 9 इंच। तो 9 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। अब इसके बाद इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से ए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है और जितने हमारी चेस्ट का निशान हमने लगाया था उतना ही हमें यहाँ पर भी निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद हमें इस तरह से फिटिंग की शेप देनी है। अब इसके बाद यहाँ से मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ और बैक वाले आर्म होल की शेप दे रही हूँ। अब उसके बाद यहाँ से हमने आधे इंच पर निशान लगा लिया है और इसे ऊपर शोल्डर से सीधी लाइन खींच लेनी है। और अब यहाँ से 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है और फ्रंट वाले आर्म होल की मैं यहाँ पर शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग हो गई है कंप्लीट। तो इस तरह से हमने इसकी बाहर की तरफ से आर्म होल की सबसे पहले कटिंग करनी है। अब इसके बाद हमने दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना है और फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें नेक की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ और 3.5 इंच पर ही मैं गले की लंबाई का भी निशान लगा रही हूँ। अब इस तरह से हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच पर मैं एक सीधी लाइन खींच के एक बोट नेक की शेप दे दूँगी। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद हम अपने बैक वाले नेक की भी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है गले की चौड़ाई का और यहाँ पर मैं गले की लंबाई का निशान लगा रही हूँ 3 इंच पर। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर भी 1.5 इंच का निशान लगा के बोट नेक की शेप दे देनी है। और अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे।
तो ये मैंने दोनों नेक की कटिंग कर ली है और उसके बाद हमने अपने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। उसके बाद हम अपने स्लीव्स के अस्तर की कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से हमने अस्तर को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। तो यहाँ पर जो मेरे कपड़े की चौड़ाई है वो है करीब 10 इंच। अब इसके बाद हम इसकी लंबाई नाप कर देखेंगे तो ये मेरा 24 इंच आ रहा है अस्तर की लंबाई। तो यहाँ से मैं 13 इंच पर चौक से निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद ये जो 10 इंच कपड़ा हमारा बचा है इसकी हम प्लेट्स बनाएंगे और उसके बाद हमें इसे सीधा खींच लेना है। उसके बाद हमें इस निशान से 3 इंच डाउन पे एक निशान लगाना है और इसे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद जैसे सिंपल हमारी स्लीव्स की शेप होती है इस तरह से हमने इसकी शेप देनी है। और अब यहाँ से हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है और इस निशान को हमें नीचे वाले निशान से जोड़ देना है। अब इसके बाद हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पे अपनी मोहरी का निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच यहाँ पर मैं मार्जिन का ले रही हूँ। अब इसके बाद हमें इस निशान को मिला लेना है और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब इसकी हमें मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग करनी है। अब इसके बाद हम अपने यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 28 इंच पर इसकी कटिंग करूँगी क्योंकि हमें 18 इंच की स्लीव्स चाहिए और 10 इंच की हमारी प्लेट्स बनने के बाद ही हमारा 18 इंच की स्लीव्स रेडी हो जाएगी। तो अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। उसके बाद हम अपने नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पिंसे से सेट कर लिया है। वेलवेट का कपड़ा हमारा थोड़ा स्ट्रेचेबल टाइप का होता है इसलिए हम इस तरह से पिन से सेट करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इस पर कुछ कट्स लगाने हैं। अब इसके बाद हमें इसे सीधी साइड पलट लेना है। तो ये मैंने इसे राइट साइड पलट लिया है। अब इसके बाद हमने एक पैर की मार्जिन पे इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 1 फुट के गैप में सिलाई लगा रही हूँ। अब इसी तरह से दूसरा गला भी हमें रेडी कर लेना है। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें अपने अस्तर को जोड़ना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मशीन से भी इस पर रफ सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैं हल्का हल्का ग्लू यहाँ पर लगा रही हूँ। इसी तरह से आपको अपने दूसरे वाले हिस्से पे भी ग्लू लगाकर उसे अटैच कर लेना है। तो ये मैंने दोनों फ्रंट और बैक हिस्से में ग्लू लगा लिया है। ग्लू लगाने के बाद हमें इसे थोड़ी देर सुखा लेना है। तो इस तरह से अब हम इसके तीरे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीरे पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग की भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ से इसको 1 इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम अपने
स्लीव्स पर प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सेंटर का निशान लगा लूँगी। तो सेंटर का निशान लगाने के बाद हम यहाँ से प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें कपड़ा उठाते हुए आधे आधे इंच की प्लेट्स बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरह से आधे इंच की मैं प्लेट्स बना रही हूँ। अब इसके बाद ये 3 इंच का कपड़ा हमने यहाँ से छोड़ देना है। तो ये मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें प्लेट्स बना लेनी है। प्लेट्स का लुक कैसा आता है ये आपकी प्लेट्स पर डिपेंड करता है कि आप छोटी प्लेट्स बना रहे हैं या बड़ी प्लेट्स बना रहे हैं। तो इस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम अपने टॉप के आर्म होल को नाप कर देखेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा 8 इंच आ रहा है, तो उसका हमें डबल कर लेना है यानी कि 16 इंच। तो इस तरह से मैं यहाँ पर नाप कर देखूँगी। तो ये 8 इंच मेरा पूरा सेंटर में आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ से मैं 16 इंच पर एक निशान लगा लूँगी चॉक से, और इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैं यहाँ निशान लगा लूँगी। अब इसके बाद हमें इस तरह से इससे पलटना है और यहाँ पर मैंने इसकी मोरी फोल्ड कर ली है। और उसके बाद हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच की मोरी रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम फिटिंग की शेप देंगे यहाँ से। तो इसका भी मैंने निशान लगा लिया। अब इस पर हमें सिलाई लगानी है। इस पे अब हमें एक बार और सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेना है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। तो अब इसके बाद हमें अपने टॉप पार्ट को इस तरह से उल्टा रखना है और स्लीव्स की सीधी साइड को इस तरह से इसमें डालना है अंदर की तरफ। उसके बाद हमें जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये सीधा होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें स्लीव्स लगा लेनी है। तो कंप्लीट होने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।